हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये जो है लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, और फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो लेंस फार्मूला बेसिकली होता क्या है, लेंस फार्मूला जो है यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे जो है बन रहा है, और जो है लेंस जो दिया गया है उसका फोकल लेंथ क्या है। ये तीन जो है वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में जो है क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसका यूज करते हुए अगर कोई जो है एक चीज नहीं जो है वैल्यू दी गई है, बाकी दो चीजें दी गई है, तो आसानी से थर्ड चीज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला कहते हैं इसको। ये लेंस फार्मूला होता क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। ये क्या है, लेंस फार्मूला है, जहां पे f क्या है, f इज दी फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस का क्या है, फोकल लेंथ है। u क्या है, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम कहां से, ओ से, मतलब जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तीसरा जो वेरिएबल क्या है, v। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इमेज का डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहां पे है, यहां पे है। यहां पे क्या है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। सारे डिस्टेंस हम यहीं से जो है कंसीडर करते हैं। अब ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, मान लीजिए इस केस में ऑब्जेक्ट जो है कहां पे, यहां पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, u होगा। ये क्या होगा, u होगा। ऐसे यहां पे देखो ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ये क्या होगा, u होगा। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, ये क्या होगा, ये भी u होगा। तो u की वैल्यू कुछ भी दे दी जा सकती है। यहां पे देखिए ये इसके बीच में रखा, मान लीजिए फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 20 से ज्यादा है ना। तो इस तरीके से u की वैल्यू जो है दी जा सकती है। वो क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस होगा, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या होगा, u होगा। इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। b क्या है, इमेज का डिस्टेंस। जैसे इस केस में देखें इमेज यहां पे बन रहा है तो क्या होगा, ये जो है पूरा डिस्टेंस क्या होगा, v होगा। यहां पे इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है तो v इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे इमेज की बात करें, ये कहां पे बन रहा है, 2f डैश के बियॉन्ड हो रहा है तो ये v होगा और v की कुछ वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, ऐसे इस केस में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे u और v दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे u और v जो है क्या होंगे, u इक्वल होंगे इस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, इन तीनों में रिलेशन जो होता है उसी को कहते हैं लेंस फार्मूला। और इन्हीं लेंस फार्मूले का यूज करते हुए अगर ये नहीं दी गिवन है, हमें जो है मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है और कह रहा है फोकल जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो हमें इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, बनेगा, ये आप हमें बताइए, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको साइन कन्वेंशन भी इसका पता होना चाहिए। इसका क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन, मतलब तीनों को जो है हम कब निगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए यू हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट को हमेशा ओ के रेस्पेक्ट में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्जेक्ट हमेशा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है हर एक पोजीशन के लिए। तो u की वैल्यू जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा u की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। जैसे इस केस में देखिए u की वैल्यू जो भी दी गई है 10 सेंटीमीटर या जो, तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। u क्या लेंगे बेटा, निगेटिव लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये लेफ्ट में है, जो भी डिस्टेंस राइट में होगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। जैसे इस केस में देखें u भी निगेटिव होगा, यहाँ पे u भी निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा। इस केस की बात करें तो u क्या होगा, u निगेटिव होगा, लेकिन जो है इमेज कहां बन रहा है, उधर की तरफ बन रहा है, राइट साइड, तो मतलब क्या होगा, v पॉजिटिव होगा। इस केस में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे u क्या होगा, u भी निगेटिव होगा लेकिन v क्या है, पॉजिटिव होगा। इस केस में देखें तो u क्या है, निगेटिव है, u क्या है, निगेटिव है,
U निगेटिव है, लेकिन V की बात करें तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे U की बात करें, ये भी निगेटिव है, V क्या है, पॉजिटिव होगा। इस केस में U निगेटिव होगा और जो है ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम कब U को और V को पॉजिटिव निगेटिव कब लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। लेंस के इस साइड में जो भी डिस्टेंस है उसको हम निगेटिव लेंगे, इस तरफ जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे इस लेंस की बात करें, यहाँ पे जो है जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, जो है U V और F के लिए जो है जो यहाँ पे फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। जैसे इस साइड में है ये वाला, अगर जो है इस फोकल लेंथ की बात करें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसमें फोकल लेंथ की बात हम अगर हम करें तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हो रहा है, इस सरफेस पे हो रहा है, इस सरफेस पे हो रहा है, और इस सरफेस का जो है फोकल लेंथ क्या है, इधर है, फोकस क्या है, इधर है, तो हम F की वैल्यू क्या लेंगे, F की वैल्यू जो हमारा जो है जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए क्या होगा, F क्या होगा, पॉजिटिव होगा। F क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और U जो है भी U क्या है, निगेटिव होगा, लेकिन V जो है केवल इस केस में निगेटिव होगा, बाकी सारे केस में क्या होगा, पॉजिटिव। केवल एक केस में निगेटिव होगा, बाकी सारे केस में क्या होगा, पॉजिटिव। सारे पांचों केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहां से ध्यान दे सकते हैं। तो हमें जो है कैसा क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि U, V और F को हम क्या लें। अगर लेंस जो है हमारा जो है क्या दिया गया है, जो है कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर लेंस हमारा कॉन्केव दिया है तो क्या होगा, निगेटिव होगा फोकल लेंथ। ठीक है, बाकी ये लेंस का फार्मूला कॉन्वेक्स कॉन्केव सबके लिए जो है वैलिड है। हमने आपको जो है पोजीशन ऑफ दी जो है इमेज जो है कॉन्केव के लिए नहीं बताया था, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कॉन्केव लेंस के लिए जो अलग अलग पोजीशन पे अगर आप रखेंगे तो हर एक केस में जो इमेज है वो जो है हमेशा क्या कहाँ बनेगा, हमेशा जो है सेम साइड, फोकस के सेम साइड पे बनेगा, और जो है क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, और जो है इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा, आभासी और क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, जो है किस केस में, कॉन्केव के केस में। इसलिए हमने उस केस में नहीं बताया, हमने कॉन्वेक्स के लेंस के केस में ही आपको इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे बताया कि किस अलग अलग पोजीशन पे इमेज जो है कहाँ कहाँ पे बनेगी। तो हमने यहाँ पे लेंस का फार्मूला भी बताया, उसका साइन कन्वेंशन भी बताया। यहाँ पे भी हम हर एक केस के लिए साइन कन्वेंशन क्या ले रहे हैं उसके बारे में बताया। तो आपको ध्यान रखना है कि लेंस का फार्मूला केवल U, V और F में एक रिलेशन होता है, जिसका यूज करते हुए हम लेंस के जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे हम साइन कन्वेंशन लेते हैं ये चीज हमने आपको यहाँ पे जो है बता दिया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की पावर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग जो है बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मेनली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस में भी डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ द डेविएशन। कितना ज्यादा जो है कोई लेंस किसी रे को डेविएट करता है, जितना ज्यादा डेविएशन होगा जो है लेंस के द्वारा, लेंस से जो है जब रे कोई जाएगी जितना ज्यादा डेविएट होगी, जैसे एक रे जा रही इस तरीके से थोड़ा कम डेविएट हुई तो उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। ज्यादा डेविएट हो रही तो उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेंस की पावर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इन टर्म्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ठीक है, अब जो है अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई लेंस जो है मान लीजिए ऐसा है ना, कोई लेंस इस तरीके से है और कोई लेंस क्या है, ऐसा है। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। यहां पे देखिए फोकल लेंथ इसका क्या है, इसका फोकल लेंथ जो है क्या है, ज्यादा है। इसका फोकल लेंथ क्या है, ये ज्यादा है। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ की बात करें, इसके फोकल लेंथ की बात करें तो ये क्या है, इसका फोकल लेंथ क्या है, लेस है, कम है। और इसका फोकल लेंथ क्या है, मोर है, ज्यादा है। तो जो है फोकल लेंथ जो कम होता है वो सबसे ज्यादा जो है चीजों को डेविएट करता है, वो जो है सबसे ज्यादा रेस को क्या करता है, डेविएट करता है। तो फोकल लेंथ जो है अगर कम है, फोकल लेंथ किसका कम होगा, इसका देखिए ध्यान से, तो फोकल लेंथ क्या है, कम है। और इसका जो है फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। फोकल लेंथ क्या है, जैसे इसको हम यहां से इस तरीके से बनाए तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा। ठीक है, उसका हाफ जो है फोकल लेंथ होता है। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पास में होगा, फोकल लेंथ कम होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो मोटा लेंस है इसमें क्या है, फोकल लेंथ कम है, और इसका क्या है, पतला लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो फोकल लेंथ अगर कम है तो वो सबसे ज्यादा जो है ये डेविएट, क्योंकि जो है ये डेविएशन सबसे, क्योंकि ये मोटा है इस वजह से ये सबसे ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, और उतना ही इसकी पावर जो है क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इस लेंस की पावर सबसे ज्यादा होगी, इस लेंस की पावर सबसे कम होगी। इसलिए आप लोग देखते होंगे
कि चश्मे में बहुत पतला जब जो है ग्लास लगा होता है तो उसकी पावर कम पावर के लेंस हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे देखिए चश्मे में पतले ही होंगे, लेकिन जो है ज्यादा पावर के चश्मे में किसी बच्चे को देखेंगे या बड़ों को देखेंगे उसके पावर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लेंस काफी मोटा बनाया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी इतने मोटे जो है लेंस जो है होते हैं। तो मोटे लेंस की जो है जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ज्यादातर होती है। इसीलिए यहाँ पे कैसे प्रूफ होता है, यहाँ से प्रूफ होता है मोटा जो लेंस है उसकी पावर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका फोकल लेंथ कम होता है। फोकल लेंथ होने से जो है पावर ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली का रिलेशन होता है। इसको हम लिख सकते हैं जो है एक्सप्रेशन को P इक्वल टू P क्या है, पावर ऑफ द लेंस। ये क्या है, पावर ऑफ द लेंस है, पावर ऑफ लेंस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। यहाँ पे आपको पावर अगर निकालना है तो फोकल लेंथ आपको मीटर में जो है लेना जरूरी है, और इसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन जो है फोकल लेंथ इन मीटर। जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है 10 मीटर का, तो जो है 10 मीटर का दिया है, और एक फोकल लेंथ दिया है इसका फोकल लेंथ दिया है 5 मीटर का। ठीक है, फोकल लेंथ इसका क्या है 5, तो इसकी पावर हम देखें तो कितना हो जाएगा 1/10, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/5। इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.2 हो जाएगी। इसको जो है हम यूनिट क्या होती है, इसका यूनिट होता है पावर का डायोप्टर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से D। तो इसको लिखते हैं 0.1D और इसको लिखेंगे 0.2D। मतलब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 0.2 0.1 से ज्यादा है, तो जो है पावर जो है इस वाले लेंस का जो है ज्यादा होगा, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा, और जिसका फोकल लेंथ जो है ज्यादा होगा उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली का रिलेशन है। तो आई थिंक आपको जो है पावर ऑफ द लेंस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है पावर के बारे में देखेंगे कि जैसे जो है कई सारे पतले लेंस जो है उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उनकी जो है पावर जो है कंपोजिट पावर कितनी होगी, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है, उसको आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे पतले लेंस यहाँ पे हमने क्या किया, जो है एक साथ जो है ऐसे लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो है इस पूरे लेंस की जो है कॉम्बिनेशन पावर वो क्या होगी, उसका पावर क्या होगा, हर एक लेंस की जो है पावर है, इसका मान लो P1 है, इसका मान लो P2 है, इसका मान लो P3 है, इसका P4 है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ऐसे बहुत सारे लेंस है तो क्या हो जाएगा डॉट डॉट, जितने भी लेंस हैं उन सब की पावर को समेशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो है हमें क्या हो जाएगा, नेट पावर सारे लेंस का जो है कंपोजिट पावर हमें निकल के आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट होता है ये चैप्टर नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे जो है मैग्नेटिज्म पे जो है आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगे। तो जो है आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके पहले की भी चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जो है रिप्लाई करूंगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही रखते हैं। थैंक यू very much।